Yes, Mithilesh, we are on module 9. Hi, Anjali, good morning. ओके गाइस, जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं, उसमें किसी को कोई डाउट है? हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। Guys, I'm waiting for you for 2 minutes to put your doubts in the chat. गाइस, नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस। प्लीज बता दो यार, अगर किसी को भी है तो। ओके, फेयर इनफ। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने गूगल एनालिटिक्स किया था। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में वी सॉ कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन वी डू स्टफ। हम कैसे अपने सेशंस और सबको देख सकते हैं, कैसे हम ये देख सकते हैं कि कौन से लोग हमारे वेबसाइट पे आए हैं, एंड ऑल ऑफ इट, राइट। ओके, एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन, राइट? परफेक्ट, ठीक है। अब हमने कल पढ़ लिया था एक्विजिशन, एंगेजमेंट। अब लैंडिंग पेज पे आते हैं। ये सबको आई थिंक पता होगा कि व्हाट इज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इज सिंपली एक लैंडिंग पेज पे भी सिंपली वही डेटा है, पेजेस एंड स्क्रीन का। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होता है? जब भी आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है। अब जब भी आपकी वेबसाइट कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे ना ऐड टू कार्ट है, जिसपे लोग परचेज कर सकते हैं, जिसपे लोग मतलब ना जिसपे लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी नायका की वेबसाइट हो गई, या आपकी कोई सिंपली मिंत्रा की वेबसाइट हो गई, या ऐसी जो भी अराउंड आपकी वेबसाइट्स होंगी, उनको आप क्या बोलोगे? उनको बोलोगे ई कॉमर्स।
ठीक है गाइस। तो जब भी आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वाली है, उस पे कितने परचेसेस आए हैं, यूजर की जर्नी क्या है, वो सब आपको किस पे पता पड़ेगा? वो सब आपको पता पड़ेगा अंडर मोनेटाइजेशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका है टोटल रेवेन्यू। इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। मिथिलेश, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या बोला है। जो भी हम लोग ने टॉपिक रीड किए हैं, दैट मीन्स व्हाट? अगर आप गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हो तो नहीं, आपको गूगल एनालिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बेसिकली यू नो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको एक एक में जाके करना है। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। अगर आपके पास जब किसी भी एक वेबसाइट का एक्सेस होता है गूगल एनालिटिक्स का, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें अपने गूगल एनालिटिक्स में दिख जाएगी। ठीक है। सो यू डो इवन इफ यू क्रिएट एन अकाउंट, तभी भी आपको कुछ एज सच कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। Definition, Meeta, I've sent in the chat. I hope now it's visible. Also, definition again I've sent in the chat. एक बार हो जाए तो please let me know. पहले वेबसाइट बनेगी, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनेगा, मिथिलेश। Next definition is purchase revenue, shared in chat, and you can see it on the screen as well. Guys, done. नेक्स्ट इज टोटल एड रेवेन्यू। ये फॉर्मूलाज थोड़ा सा देख के लिखना। दीज फॉर्मूलाज आर लिटिल मोर देन इम्पोर्टेंट। टोटल एड रेवेन्यू, नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके।
अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, परचेज रेवेन्यू एंड टोटल एड रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके, उन सबसे कितने लोगों ने परचेज किया है, ठीक है, जितने भी जो भी सम है ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम परचेसेस, ठीक है, जितने भी परचेसेस आए हैं, भले वो ऑर्गेनिक सोर्सेस से आए हों, भले वो एडवर्टाइजिंग सोर्स से आए हों, दैट मीन्स वो एड से आए हों या आपके ऑर्गेनिक से आए हों, दैट्स ओके, ठीक है, उनका जो टोटल सम होगा, जैसे हमने बात करी थी टोटल यूजर्स की, टोटल यूजर्स में हमने क्या देखा था कि टोटल यूजर्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कि अब वो यूजर पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, मतलब नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमने क्या काउंट किए थे? हर एक एक यूजर को हमने काउंट किया था। वैसे ही टोटल रेवेन्यू में, नो मैटर फ्रॉम वेयर द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, नो मैटर वेयर द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट मैटर्स इज कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये होता है टोटल रेवेन्यू। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। अब आता है टोटल एड रेवेन्यू। अब हमने बात कर ली टोटल रेवेन्यू की, हमने बात कर ली परचेज रेवेन्यू की, ओ सॉरी, हमको परचेज रेवेन्यू करना था, ठीक है। परचेज रेवेन्यू का मतलब है कि कितना आपके वेबसाइट पे परचेसेस आई हैं। अब एक बात समझो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो आपको पसंद नहीं आता है ना, आप उसको रिफंड कर देते हो, राइट? तो जब आप रिफंड करते हो, तो जब आप रिफंड करते हो तो क्या होता है? व्हेन यू रिफंड, व्हेन यू रिफंड, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एक तरीके से वो क्लाइंट की सेल हुई नहीं है, मतलब वो जो भी बिजनेस है उसकी सेल नहीं हुई है। इसलिए जब भी आप इसलिए जब भी आप परचेज रेवेन्यू काउंट करते हो, इसलिए जब भी आप परचेज रेवेन्यू काउंट करते हो, तो परचेज रेवेन्यू क्या होता है? परचेज रेवेन्यू इज बेसिकली जो भी रेवेन्यू पूरा हुआ है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी रिफंड्स आए हैं, जो भी कुछ आया है, वो सब हम किस में काउंट करेंगे? परचेज रेवेन्यू में। लेकिन हम क्या माइनस कर देंगे? इसमें से जो भी रिफंड्स हमारे पास आए हैं उनका जो अमाउंट है जो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, यानी कि प्योरली परचेज का अमाउंट, ठीक है, बात समझना, प्योरली जो परचेज का अमाउंट है, ठीक है, विदाउट रिफंड्स, दैट वुड बी नोन एज व्हाट? दैट वुड बी नोन एज आपका परचेज रेवेन्यू। ये सबको क्लियर है? गाइस, एनी डाउट? ओके। अब आता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू? मान लो कि आपने एड्स चलाने के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड किया। जब आपने वो 1 लाख रुपए स्पेंड किया तो आपको परचेस आई 2 लाख, ठीक है। तो वो जो 2 लाख जो आपकी सिर्फ एड से परचेस आई, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल एड रेवेन्यू। अब इसमें सिर्फ वो काउंट करेंगे हम परचेसेस, या जो पैसा हमको सिर्फ और सिर्फ एड्स चलाने की वजह से आया है, यानी कि सिर्फ जो परचेसेस हमको एड्स चलाने की वजह से आई हैं, या जो परचेसेस हमको एड्स की वजह से आई हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल एड रेवेन्यू।
अगर कोई परचेसेस एसईओ से आई है, अगर कोई डायरेक्ट आया है, कहीं से भी आया है, ऑर्गेनिक सोशल से भी आया है, तो हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ वो वाले पोस्ट, वो वाले परचेसेस काउंट करेंगे जो हमारी जो हमारी ऐप से आई है। दैट इज वाई हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टोटल एड रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टोटल परचेसर्स पे। ठीक है। टोटल परचेसर्स की डेफिनेशन प्लीज लिख लो। डन। ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम परचेसर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम परचेसर्स। हो गया। डन। ठीक है। अब एक नेक्स्ट लिख लो, एवरेज परचेज रेवेन्यू पर एक्टिव यूजर। नेक्स्ट है एवरेज परचेज रेवेन्यू पर एक्टिव यूजर्स। ठीक है। अब लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा टोटल परचेसर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु परचेज द प्रोडक्ट। ये लोग ऐड से आए, ये लोग कहीं से भी आए, कैसे भी आए, किस लिए भी आए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है। सिर्फ हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और उन सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट को परचेज किया। नो मैटर वो लोग कहीं से भी आए हों, वो लोग यू नो एनीवेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वो लोग ऑर्गेनिक सोशल से आ रहे हैं, वो लोग एड से आ रहे हैं, वो लोग कहीं से भी आ रहे हैं, दैट डजेंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज द फैक्ट कि वो लोग जो हैं, वो लोग ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो जितने भी लोगों ने ऑल टुगेदर आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है,
दैट इज नोन एज टोटल परचेजर्स। ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट टाइम परचेजर्स। टोटल परचेजर सपोज, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट टाइम परचेसर्स। फर्स्ट टाइम परचेसर्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइम परचेसर्स वो होते हैं जो यूजर्स अपने परचेज फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, यानी कि आप नायका पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर वो नायका पे जाती हैं और वो क्या करती हैं कि अपना फर्स्ट प्रोडक्ट वहां से परचेज करती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जब भी वो परचेज करती हैं तो क्या होता है कि उसके बाद बाद वो वापस वहीं से, लेट्स से किसी एक जने में से आपने नायका से 3-4 बार अभी तक परचेसेस कर ली हैं। ठीक है। बट जब आपने अपनी फर्स्ट टाइम परचेज करी थी नायका से, तब नायका के आप क्या थे? फर्स्ट टाइम परचेसर। दैट मीन कोई भी यूजर जो आपके वेबसाइट से या कभी भी आप किसी के भी वेबसाइट से फर्स्ट टाइम परचेज करते हो तो यू विल बी फर्स्ट टाइम परचेसर। ठीक है। फर्स्ट टाइम परचेसर्स क्या होते हैं? जो भी यूजर्स, जो भी लोग आपके वेबसाइट से फर्स्ट टाइम वो करते हैं, शॉपिंग करते हैं या फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइम परचेसर्स। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? गाइस एनी डाउट? ओके। अब आते हैं हम परचेज जर्नी पे। परचेज जर्नी क्या होती है बेसिकली? परचेज जर्नी आपको ये समझाती है कि कैसे एक यूजर आया, कौन कौन से स्टेप पे गया और उसने परचेज कर लिया। ठीक है। समझो इस बात को। परचेज जर्नी का मतलब क्या है? एक यूजर आपकी वेबसाइट पे कब आया, कब उसने प्रोडक्ट देखा। ऐड टू बास्केट का मतलब है ऐड टू कार्ट। कब उसने चेकआउट किया और फिर उसने परचेज किया। बहुत लोग होते हैं जो स्टेप 1 पे रुक जाते हैं, बहुत होते हैं जो स्टेप 2 पे रुक जाते हैं, स्टेप 3 पे रुक जाते हैं, स्टेप 4 पे रुक जाते हैं, और बहुत कम यूजर्स होते हैं जो स्टेप 5 पे पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 5 तक पूरा लिख लो प्लीज। लिख दो तो प्लीज बता देना गाइस। हम्म।
गाइस डन। Ma'am, let's say I purchase three products, then in total purchases it will count as three or one users. आप एक यूजर हो ना? एक यूजर ने तीन प्रोडक्ट किए हैं। समझो बात को। यूजर एक ही है। अगर आपने तीन अलग अलग बार करे हैं, ठीक है, तो वो तीन टोटल परचेसेस में वो तीन आ सकता है। बट अगर आपने एक ही सेशन में यानी कि एक ही बार वेबसाइट पे जाके तीन प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो वो आपको एक ही यूजर काउंट करेगा। रेवेन्यू बढ़ जाएगा बट यूजर सेम ही रहेगा। एनी टाइम। यार ये लिख लिए क्या? ये फनल के स्टेप्स, मतलब नॉट फनल के स्टेप्स बट परचेज जर्नी लिख ली क्या? ओके। अब ये लिख लो कि देखो, अब एक बात समझो, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नंबर सेकंड स्टेप क्या है कि आप प्रोडक्ट को देखते हो। नंबर थ्री प्रोडक्ट क्या है? नंबर थ्री स्टेप क्या है? आप ऐड टू कार्ट करते हो। नंबर फोर इज कि आप चेकआउट शुरू करते हो। एंड नंबर फाइव, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। समझे? तो ये हमारी क्या हो गई? यूजर जर्नी। अब हम नीचे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा हमेशा जो ट्रैफिक आता है वो कहाँ से आता है? मोबाइल पे। एंड दिस टेक्स अस बैक टू आवर ओल्ड सेइंग, जहाँ हमने बात करी थी कि मोबाइल पे आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ठीक है। अब ये तो थी परचेज जर्नी। परचेज जर्नी क्या होती है? परचेज जर्नी तब होती है जब एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट परचेज तक की हम बात करते हैं, जहां यूजर शुरू करता है और जहां यूजर खत्म करता है। अब हम बात करते हैं चेकआउट जर्नी की। चेकआउट जर्नी का मतलब है जब यूजर चेकआउट शुरू करता है, अपना एड्रेस ऐड करता है, पेमेंट ऐड करता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद उसकी जो परचेज है वो कंप्लीट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? चेकआउट जर्नी। प्लीज ये चारों स्टेप्स क्विकली नोट डाउन कर लो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वो चेकआउट पे क्लिक करता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है? अपना एड्रेस डालता है। आप क्या करते हो? आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले अपना एड्रेस डालते हो जब भी चेकआउट करते हो। एड्रेस डालने के बाद आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू आफ्टर पुटिंग योर एड्रेस?
आप अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, या तो उसको सीओडी पे डालते हो, या आप उसको सीओडी पे डाल या तो आप उसको सीओडी पे डालते हो, या तो आप उसको पे कर देते हो ऑलरेडी, या किसी किसी में अगर बड़ी परचेस है तो आप ईएमआई पे उसको डालते हो, राइट। देन उसके बाद आप क्या करते हो, आप फाइनली अपने पेमेंट मेथड को कंफर्म करके व्हाट यू डू, कंफर्म करने के बाद वो परचेज जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। प्राइस डन। ओके, ग्रेट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ है ऐसी चीज जो पूछनी है? अब आते हैं यूजर एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, यूजर एट्रीब्यूट्स क्या हैं? यूजर एट्रीब्यूट का मतलब है कि हमारा जो यूजर है वो कौन सी कंट्री से है, उसका जेंडर क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, वापस समझो। यूजर एट्रीब्यूट्स हमको क्या बताता है? यूजर एट्रीब्यूट हमको बताता है कि हमारे जो यूजर है वो कौन सी कंट्री से आए हुए हैं, कौन से टाउन या सिटी से आए हैं, और कौन से जेंडर के हैं, यानी कि मेल ज्यादा हैं, फीमेल ज्यादा हैं, यू नो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूजर एट्रीब्यूट्स। एक बार नोट डाउन कर लो। यूजर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? यूजर एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली व्हेन यू कैन फिगर आउट कि जो भी आपके एक्टिव यूजर्स हैं ऑन द वेबसाइट वो कौन से हैं। प्लीज लिख लो, यूजर एट्रीब्यूट्स में आप क्या क्या देख सकते हो? कंट्री, टाउन एंड सिटी, जेंडर एंड इंटरेस्ट।
डन। परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स में। डेमोग्राफिक डिटेल्स में आपको बताता है कि हर एक एक जगह से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से हमको 917 लोग आए, यूएस से हमको 98 लोग आए। तो डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या बताता है कि कौन सी कंट्री से आपको कितने लोग आए, कितने एक्टिव थे, कितने न्यू यूजर्स थे, कितने इंगेज्ड सेशंस थे, उनका इंगेजमेंट रेट क्या था। तो बेसिकली जो हम यूजर एट्रीब्यूट्स में, तो जो हम यूजर एट्रीब्यूट्स में देख रहे थे, उसी का एक्सपैंडेड वर्जन हमको कहाँ मिलता है? डेमोग्राफिक डिटेल्स में। क्या क्या मिलता है हमको डेमोग्राफिक डिटेल्स में? कंट्री, उसके एक्टिव यूजर्स, न्यू यूजर्स, सब कुछ। एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो, डेमोग्राफिक डिटेल्स में यू गेट एक्टिव यूजर्स, कौन सी कंट्री से आए हैं, इंगेज सेशंस कितने हैं, इंगेजमेंट रेट क्या है। ये सारी चीजें हमको कहाँ पता पड़ती हैं? डेमोग्राफिक डिटेल्स। डन। ठीक है। इंगेजमेंट सेशन, ये वाली की बात कर रहे हो बिल्ताब? पहले डेफिनेशन लिख लो। इंगेजमेंट सेशन का मतलब ये है द नंबर ऑफ सेशंस। ठीक है, यानी कि कितने ऐसे सेशंस हैं जो, जिसमें लोग या तो 10 सेकंड से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे रुके हैं, या तो उन्होंने कोई कन्वर्जन इवेंट किया है। कन्वर्जन इवेंट का मतलब क्या है? कन्वर्जन इवेंट का मतलब है कोई परचेज किया है, ऐड टू कार्ट किया है, ऐसा कुछ भी किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेज सेशंस। ठीक है। या फिर दो या दो से ज्यादा पेजेस जब आपके वेबसाइट पे देखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेज्ड सेशंस। वापस समझो, इंगेज सेशंस किसी भी सेशन को, सेशन यानी कि होता है एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जब किसी ने भी, आपके किसी भी यूजर ने आपके आपके वेबसाइट के ऊपर एक, मतलब आपके वेबसाइट पे आया है, तो किसी का भी आना इज नोन एज अ सेशन। तो जब भी सेशन कोई आ रहा है, तो क्या हो, जब भी कोई सेशन, कोई भी यूजर सेशन स्टार्ट कर रहा है और उस सेशन में वो 10 सेकंड से ज्यादा वेबसाइट पर टिकता है, कुछ परचेज करता है, दो या दो से ज्यादा पेजेस देखता है, उसको हम बोलते हैं इंगेज सेशंस। क्लियर?
ओके। अब नेक्स्ट आता है ऑडियंसेस। अब आ जाओ टेक के ऊपर। टेक आपको क्या बताता है, देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके जो यूजर्स हैं वो ज्यादा डेस्कटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से भी आ रहे हैं, तो आईओएस से आ रहे हैं या एंड्रॉइड से आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको कौन बताता है? टेक। टेक वाला जो चीज है यहाँ पे वो आपको बताता है कि कितने लोग एंड्रॉइड से आए, कितने लोग आईओएस से आए, कितने लोग विंडोज से आए, कितने लोग मैक से आए। ये सब चीजें आपको कहाँ से पता पड़ती हैं? टेक ओवरव्यू से। प्लीज लिख लो। और इनफैक्ट आपको ये भी पता पड़ता है मोबाइल से टोटल कितने लोग आए, ब्राउजर से कौन से ब्राउजर से आए, मतलब गूगल क्रोम से आए, सफारी से आए। ठीक है। अब ये सब जानना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग ऐसे ये पूछेगा कि क्यों ये सब जरूरी है। देखो एक बात समझो, आपको ना हमेशा अपनी ऑडियंस के बारे में ना पता होना चाहिए। ठीक है। ऑडियंस के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि टेक आपको क्या करता है, ये समझने में कि आपकी जो ऑडियंस है उनका टेक्निकल इशू, मतलब उनका टेक क्या है। अगर ज्यादातर लोग आईफोन पे आ रहे हैं और आईफोन पे अगर आपकी जो वेबसाइट है वो सही से नहीं चल रही है, ठीक है, आईफोन पे जो आपकी वेबसाइट है वो सही से नहीं चल रही है, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि लोग, जो जितने भी लोग आईफोन से आपकी वेबसाइट पे आ तो रहे हैं, बट क्या होगा कि वो लोग आना बंद कर देंगे। ठीक है। या तो वो आना बंद कर देंगे या वो कुछ परचेस नहीं करेंगे या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए समझ में आया? ठीक है। तो उसके बाद ये सब जानना क्यों जरूरी है? अगर मान लो वो सफारी पे आ रहे हैं, तो सफारी से अगर आप अपना वेबसाइट देखो, जब वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है ना तो आईओएस के लिए अलग होती है और एंड्रॉइड के लिए अलग होती है। ठीक है। पहली बात तो ये है। तो इसके लिए whenever you do anything, right, तो आपको ये सब सारी चीजें चेक करना जरूरी है, so that you can optimize your website and content accordingly। ठीक है। अब हम एक लास्ट आते हैं टेक डिटेल्स में। टेक डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा कौन से ब्राउजर से कौन से लोग आए हैं और कैसे क्या हुआ है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ई कॉमर्स परचेसेस। ई कॉमर्स परचेसेस यानी कि जो जो भी लोगों ने परचेज किए हैं। उसके बाद परचेज जर्नी। परचेज जर्नी में कहाँ से सेशन स्टार्ट होता है? व्यू प्रोडक्ट, ऐड टू बास्केट, बिगिन चेकआउट और परचेज पे जाते हैं। फिर आता है चेकआउट जर्नी। चेकआउट जर्नी में बंदा चेकआउट शुरू करता है, अपने डिलीवरी डिटेल्स डालता है, पेमेंट ऐड करता है और परचेज ऐड करता है। इन दोनों चीजों में किसी को डाउट है? गाइस नहीं भी तो यार नो लिख दो, सो आई नो दैट यू आर लिसनिंग। प्लीज। ठीक है। उसके बाद प्रमोशंस एंड ट्रांजैक्शंस। See, all of this is valid when you have an e-commerce website। अगर आपकी e-commerce वेबसाइट नहीं है तो ये सारी चीजें आपके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूजर एट्रीब्यूट्स पे। यूजर एट्रीब्यूट्स पे आपको क्या पता लगता है कि कौन सी सिटी से, कौन से कंट्री से, कौन से जेंडर से
लोग आए हैं। ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से लोग आए हैं, कौन कौन कहाँ से आया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है। उसका हम क्या बोलते हैं, टेक डिटेल्स। उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एक आपकी एक पर्टिकुलर कंट्री है, वहां से कितने लोग आए हैं, उन उसमें से न्यू यूजर्स कितने हैं, कितने रिपीटेड या रिटर्निंग यूजर्स हैं, और कितना क्या है, वो सब यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट था टेक डिटेल्स। टेक डिटेल्स में हमने क्या देखा था कि कौन से ब्राउजर से, कौन से फोन से, कहाँ से लोग आए थे। ठीक है। इस सब में किसी को भी डाउट है? परफेक्ट। तो गाइस, नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद जियो टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन। गूगल माई बिजनेस में क्या कैसे क्यों किस लिए, ऑलरेडी आई नो कि हम एक बार कर चुके हैं, बट एक बार जस्ट इसको वील गो थ्रू दिस। एंड उससे पहले के टॉपिक्स में किसी को डाउट हो तो लेट मी नो। ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी संडे।